Good morning, class 12th student. Today in your English class, we are going to read a lesson in English short stories. The first lesson is The Gold Watch. आज इंग्लिश स्टोरी में जो आपके 12th क्लास में प्रिस्क्राइब्ड है यूपी बोर्ड द्वारा, इसमें 4 लेसन्स हैं। तो इसमें से फर्स्ट लेसन आज हम लोग करने जा रहे हैं। एंड द नेम ऑफ द फर्स्ट लेसन इज़ द गोल्ड वॉच। ठीक है, लेसन का नाम है द गोल्ड वॉच। इट इज़ रिटन बाय पुंजिकरा राफी। यू कैन सी इट, पुंजिकरा राफी। दैट मीन्स द नेम itself suggests that perhaps he is a South Indian person, and he has written this lesson, The Gold Watch. थोड़ा सा लेसन के बारे में जान लीजिए। दिस लेसन इज़ रिटन परहैप्स बिफोर 1947 या शायद और पहले ये लिखा गया होगा ये लेसन। और इसमें एक आदमी है जिसका नाम है शंकु। एंड और ये शंकु जो है, ही इज़ अ फैक्ट्री वर्कर। वो एक फैक्ट्री वर्कर है और उसकी क्या क्या समस्याएं हैं उसके जीवन में, इनके बारे में बताया गया है। एक आदमी है शंकु, उसकी समस्याओं को बताया गया है। हिज प्रॉब्लम्स हैव बीन डिस्कस्ड हियर। और उसके बाद वो उसको कैसे उसका सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश करता है। हाउ ही टैकल्स हिज प्रॉब्लम, दिस इज शोन इन द लेसन। ये सब इसमें दिखाया गया है। शंकु इसमें चीफ प्रोटैगनिस्ट है, मेन, जिसके ऊपर सब कुछ बीतता है, विपत्तियाँ जो आती हैं। और इसी एक व्यक्ति के द्वारा ये बताया गया है कि भारत में जो काम करने वाले लोग हैं फैक्ट्रियों में या कहीं भी, उनकी प्लाइट क्या है, उनकी कंडीशन क्या है। वास्तव में उनकी कंडीशंस बहुत ही ख़राब थी 1947 से पहले। और ये कहा जाए कि पूरे संसार में जितने इस तरह से काम करने वाले लोग थे, कार्यरत मज़दूर, इन सभी की कंडीशंस बहुत ख़राब थी। क्योंकि तब तक कुछ लॉज तो बन चुके थे, कुछ कानून बने थे हर देश में, पर वे कानून सफिशिएंट नहीं थे। और इस तरह से फैक्ट्री में या कहीं भी कार्य करने वाले, सेवा देने वाले लोगों के पक्ष में ये कानून पूरी तरह न्याय नहीं कर पाते थे। इनको जितनी मेहनत किया उतना उसका फल नहीं मिलता था और इनके घर परिवार सभी की कंडीशंस ख़राब रहती थी। तो आइए हम अपने लेसन पे चलें, द गोल्ड वॉच। इसको ध्यान रखना कि इसमें एक आदमी है जिसके बारे में हमें कुछ भी नहीं पता रहेगा कि वो मोटा है कि काला है या उसका क्या है। पर जब कभी कभी आपको कैरेक्टर लिखने के लिए कह दिया जाता है तो कभी कभी आप आदमी के अपीयरेंस जो वो दिख रहा है उसको छोड़ करके उसके साथ सब कुछ लिखते हैं आप। जैसे कि वो एक फैक्ट्री ओनर है, अरे फैक्ट्री वर्कर है और वो ऐसे रहता है, उसकी एक पत्नी है, उसके बच्चे हैं, उसकी तबीयत ठीक नहीं है, ये सब आप लिखते हैं। सिर्फ आदमी का ही उसका डिस्क्रिप्शन नहीं करते हैं, है ना। तो ये भी जब कैरेक्टर में पूछा जाएगा तो आप ये भी लिखेंगे। और इसमें चूँकि शंकु के बारे में खूब डिटेल में दिया हुआ है तो इसलिए ऐसा क्वेश्चन आना बहुत ज़रूरी है, ये आता भी है। चलो, लेट्स गो टू आवर लेसन। As on many previous nights, Shanku could not get any sleep that night. He turned and tossed in his bed, but it was no use. The more he thought, the worse he felt. He closed his eyes and lay on a stone mat in the darkness, and yet he could see it
as clearly as during the day. That deserted office room, when everyone had gone out for rest or for lunch. अब देखिए लेसन में शुरू से. As on many previous nights, जैसे कि मैंने कई पिछली रातों में, तो जैसा कि कई पिछली रातों में हो चुका है. शंकु, एक्चुअली इट इज़ शंकु नॉट शंकु, इसमें एच नहीं होना चाहिए था. ये जहाँ से भी आया है इसमें स्पेलिंग मिस्टेक्स हैं और कहीं कहीं पे वर्ड्स भी नहीं हैं, तो थोड़ा कोऑपरेट करिए. शंकु कुड नॉट गेट एनी स्लीप दैट नाइट. शंकु कुड मतलब कैन, कैपेबिलिटी, काम करने की कैपेसिटी. अब शंकु जो है कर नहीं पा रहा था. नॉट गेट, पाया नहीं. एनी स्लीप, जरा सा भी सोना, नींद. दैट नाइट, उस रात. शंकु जरा सा भी नींद उसको नहीं आ रही थी उस रात. ही टर्न्ड एंड टॉस्ड इन हिज बेड. वो मुड़ रहा था, टॉस्ड, करवटें बदल रहा था. इन हिज बेड, अपने बेड में, अपने बिस्तर में. तो वो अपने बिस्तर में उलट पुलट रहा है, करवटें बदल रहा है. बट लेकिन इट वॉज ऑफ नो यूज़, यहाँ ऑफ होना चाहिए. लेकिन ये कोई काम नहीं आ रहा था. नो यूज़, ये यूज़ नहीं हो रहा था. ठीक है, इट वॉज ऑफ नो यूज़ यानी ये किसी काम नहीं आ रहा था. उलटने पलटने से भी उसको नींद नहीं आ रही थी. द मोर ही थॉट, जितना ज़्यादा ही थॉट, वह सोचता था, विचार रहा था. तो जितना सोचता और जितना विचारता था, जितना ज़्यादा, द वर्स ही फेल्ट, उतना ही वर्स, बुरा ही, ये फेल्ट होना चाहिए, लेफ्ट लिखा है, वो उतना ही ज़्यादा बुरा महसूस कर रहा था. तो उसका जो है उलटना पलटना कोई काम नहीं आ रहा था. वो सो नहीं पा रहा था. फिर जितना ज़्यादा वो सोचने लगता था, अब एक बात है जो वो सोच रहा है लगातार उसके दिमाग में है, जितना ज़्यादा वो सोचता जाता था उतना ही ज़्यादा उसे बुरा महसूस होता जाता था. ही क्लोज्ड हिज आइज़, ही वह, क्लोज्ड मतलब बंद कर लेना, हिज आइज़ अपनी आँखें, एंड और ले मतलब लाए यानी पड़े रहना. और पड़ा था ऑन हिज स्टोन मैट, और अपने फटे हुए मैट पर. मैट मतलब जो बिछौना है. तो अपने फटे हुए, टोन मतलब फटा हुआ, अपने फटे हुए बिछौने पे, इन द डार्कनेस में, अंधेरे में. उसने अपनी आंखें बंद कर ली थी और अपने अंधेरे में अपने फटे हुए बिस्तर पर लेटा हुआ था. एंड येट ही कुड सी इट एज क्लियरली एज ड्यूरिंग द डे, और फिर भी वह देख सकता था. कुड, कैपेबिलिटी आ गया फिर से. और येट, फिर भी, ही कुड सी इट, और फिर भी वह देख सकता था, एज क्लियरली एज, बिल्कुल क्लियर, जैसे कि दिन में, ड्यूरिंग द डे. तो वो कोई चीज़ देख रहा है जो उसको रात में उतनी साफ दिख रही है जैसे कि वो दिन में देख रहा हो, बिल्कुल लाइट में. दैट डेजर्टेड ऑफिस रूम, क्या देख रहा है वो? वह निर्जन मतलब वहाँ कोई नहीं है, खाली. डेजर्टेड मतलब यहाँ डेजर्ट से नहीं है. डेजर्टेड मतलब यहाँ कोई नहीं है, निर्जन है. वह निर्जन ऑफिस का रूम, वह निर्जन खाली कमरा, ऑफिस का कमरा. व्हेन एवरीवन हैड गॉन आउट, जब सभी लोग, हैड पास्ट टेंस में है, गॉन आउट चले गए हैं बाहर, फॉर रेस्ट या तो आराम करने के लिए, और फॉर लंच या फिर लंच लेने के लिए. अब क्या है? एंड येट, फिर भी वो देख सकता है, बिल्कुल साफ साफ दिन की तरह, कि एक निर्जन ऑफिस है जिसमें सभी लोग बाहर चले गए हैं, चाहे वो लंच के लिए चले गए हों, चाहे रेस्ट करने के लिए चले गए हों, यानी लंच टाइम में. नाउ कम टू द, नाउ इट्स ओके, विल गो टू द नेक्स्ट स्लाइड.